अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात को देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस चैनल को पसंद करने के लिए हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हैं अल्लाह के इस्माए कराम। दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, यानी 100 से एक कम। जिसने इनको याद किया, इनको पढ़ा, इनके माने जाने और इन पर अमल किया और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये नाम अपने अंदर समंदर की मानद हिकमत और फजीलत समोए हुए हैं। इल्म की बात को देखने वाले ख्वातीन और हज़रात, अल्लाह जल्ल शानहू को हर उस नाम से पुकार सकते हैं जो उसकी शायान शान हो। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात बलीगुल कमाल को मुल्हिदीन और मुनकरीन के अलावा, जिनकी तादाद हर ज़माने में कलदम रही है, हर कौम व मज़हब के लोगों ने आज तक मुख्तलिफ नामों से माना और पुकारा है और मानते और पुकारते रहे हैं। कोई खुदा कहकर पुकारता है तो कोई गॉड कहकर पुकारता है, और कोई ईश्वर कहकर पुकारता है तो कोई परमेश्वर कहकर पुकारता है। गर्ज जो जिस नाम से भी अल्लाह जल्ल शानहू को याद करता है, अगर तहकीक के बाद साबित हो जाए कि वो नाम अल्लाह जल्ल शानहू की अलवहियत व अज़मत और ज़ात व सिफ़ात के खिलाफ नहीं, तो फ़िक़ही नज़रिया से इस नाम से पुकारने में कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू खुद इरशाद फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह जल्ल शानहू कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो वो पुकार सकते हो, एक ही बात है। इसके बहुत से बेहतरीन नाम हैं या तमाम बेहतरीन नाम इसी के हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के जिन सिफात की फजीलत बयान कर रहे हैं वो हैं या वहाब। यूं तो इस नाम के हजारों फजाइल हैं, लेकिन हम आपको इस नाम के 2 बड़े फजाइल बयान करने जा रहे हैं। दोस्तों, दीन नाम है अल्लाह की रजा और नाराजगी को जानने का, यानी किन अमाल को बजा लाकर अल्लाह ताला खुश होते हैं और किन बातों के अमल से अल्लाह ताला की नाराजगी हासिल होती है। नाज़रीन ग्रामी, 3 अमाल पर अमल पैरा होने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम गुनाहों से बचना है, क्योंकि इम्तिहान के लिए गुनाहों में इंसानी तबीयत के लिए रक़बत रखी गई है। नाज़रीन ग्रामी, अहले अल्लाह के क़ुलूब जो अल्लाह ताला के करीब का हर वक्त मुशाहिदा करते रहते हैं, वो अल्लाह की नाराजगी की 1 इशारिया दर्जे के तसव्वुर से भी लर्ज़ उठते हैं। ये वो खास बंदे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात का हर वक्त इस्तिखारा और गुनाहों से दूर रहता है। अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तिखारा करना, अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तिखारा क्या है? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला अपनी सारी मखलूक से बाखबर है। वो मालिक है, हमें देखता है और हमारी बातें भी सुनता है और हमारे दिलों की बातों से भी बखूबी वाकिफ है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जलवत और खलवत में अल्लाह मालिक की अताअत करे, इन चीज़ों से दूर रहा जाए जिनसे अल्लाह मालिक ने मना फरमाया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एहसास क्या है? फरमाया कि एहसास ये है, तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि गोया तू उसे देख रहा है, और अगर तुझे कैफियत नसीब ना हो कि तू उसे देख रहा है तो कम अज कम ये यकीन पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। दोस्तों, हम रोज बड़ी ढिठाई से गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और ये सोचने की जहमत तक नहीं करते कि एक ऐसी हस्ती है जो हमें देख रही है। उसको ना तो नींद आती है ना उसको ऊँग आती है। वो हस्ती जिसने खुद अपने बारे में कहा है कि वो आंखों की खयानत और सीने की पोशीदा बातों को बखूबी जानता है। हम गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और लोगों से डरते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, और गुनाह करते वक्त रब्बे कायनात से नहीं डरते। गुनाह करते वक्त बच्चे से भी हम शर्म हया करते हैं और अपने खालिक व मालिक और राज़िक से इसकी नाफरमानी और बगावत करते हैं, और हमें शर्मिंदगी और नदामत का एहसास नहीं होता। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अपने बातिन को ठीक कर लो, तुम्हारा ज़ाहिर भी ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम या वहाब के हवाले से कि उसके क्या फजाइल हैं। दोस्तों, इस नाम के 2 बड़े फजाइल हैं। जो शख्स या वहाब को चलते फिरते विर्द यानी हर वक्त इसमें गिरामी का विर्द करेगा तो उस शख्स को अल्लाह के मौजूद होने का इस्तेसार नसीब होगा। और हमने अभी तक ये जाना है कि जिसके दिल में अल्लाह का इस्तेदाद पैदा होगा वो शख्स कभी मामूली गुनाह का इर्तिकाब ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये यकीन हासिल हो जाएगा
कि अल्लाह उसे देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और मेरे साथ है। और जिसको अल्लाह की मयाद नसीब हो जाए उससे गुनाह कैसे सरजद हो सकता है। दोस्तों, इस इस्म यानी या वहाब की कसरत करने का दूसरा फायदा ये होगा कि उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुशादा रिज्क अता फरमाएगा और इसके यहाँ कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी। दोस्तों, ये बात पक्की है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी जगह से रिज्क का बंदोबस्त फरमा देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जिस शख्स को अल्लाह की जात का इस्तेदाद हासिल हो जाए वो तकवा के आला दर्जे पर फाइज हो जाता है, क्योंकि उसका बातिन पाक हो जाता है। और जिसका बातिन पाक हो जाए तो फिर उसके लिए गुनाह का इर्तिकाब करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि अहले फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या है जिसे आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। एक रात अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादम के साथ गश्त के लिए निकले। वो मदीने की गलियों में लोगों के हालात मालूम कर रहे थे और घूमते फिर रहे थे। चलते चलते इन्हें थकावट महसूस हुई तो वो एक घर की दीवार पर टेक लगाकर आराम की गर्ज से खड़े हो गए। तो घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी, लेकिन लड़की माँ के इस हुक्म को मानने से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है और बजरिया ऐलान भी कह दिया है। नाज़रीन ग्रामी, माँ ने बेटी से कहा, क्या इस वक्त तुम्हें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं? तुम उनसे डर रही हो। बेटी ने कहा, अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, इसको बोलते हैं तकवा और अल्लाह का इस्तेदाद जो आप या वहाब का कसरत से विर्द करने से हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको अल्लाह के इस सफाती नाम के बारे में मजीद मालूमात फराहम किए देते हैं। या वहाब हक ताला का 16वां सफाती नाम है। ये इसमें जमाली है और इस नाम का अदद 14 है। ये इसमें मुबारक वहाब और हुबा से मश्क है और इसके मानी बख्शे और अता करने वाले के हैं। ऐसी बख्शिश और अता जिसके पीछे कोई गर्ज न हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज के अता करता है, इसीलिए बजा तौर पर सिर्फ वही हकीकत या वहाब कहलाने का हकदार है। इस इसमें मुबारक से मुस्तब होने की सूरत यह है कि अपनी जानो माल बंदा खुदा की रजा हासिल करने के लिए बेदरिग खर्च करे और बिना किसी लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क देगा और उसे कभी मोहताज ना करेगा। नाज़रीन ग्रामी, उलमा इकराम फरमाते हैं, जो शख्स फिक्र फाका में मुब्तला होगा तो उसे चाहिए कि चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाब पढ़े। अगर अमल की पाबंदी में किसी ने 40 दिन कर लिए तो अल्लाह ताला उसके फिक्र फाका को हमेशा के लिए दूर कर देगा। अकाबरीन ने फरमाया है कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद या वहाब का 300 मरतबा विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क के दरवाजे कुशादा कर देगा और उसे इतना रिज़्क अता करेगा कि उससे समेटा ना जाएगा। बाज बुजुर्गों का कहना है, अगर कोई शख्स निस्फ शब के बाद अपने घर के सहन में खड़ा होकर 300 मरतबा या वहाब पढ़ेगा तो अगले दिन उसकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अकाबरीन का मामूल था कि जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती थी तो वो आधी रात के बाद वुजू करके सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाब पढ़ा करते। 3 रोज के अमल से हाजत पूरी हो जाती थी। आज भी जो साहबे ईमान अपने बुजुर्गों की तामील अपने अमाल और बिल यकीन के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से नफा ही पाएगा। मनकूल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मनाजात की और परवरदिगार आलम से पूछा कि ए परवरदिगार, मैं तुझसे किस वसीले से मांगूं ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए। जवाब मिला, उस नाम का वसीला इख्तियार करके जिसके जरिए से मांगने वाले को हम बेहिसाब अता करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि वो कौन सा नाम है जिस पर हक ताला ने अपना नाम या वहाब बताया। जनाब सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यह नाम वाज़िह हुआ तो आपने इसका विर्द इख्तियार किया तो उसकी बरकत से आपको जिन्नो इंस की बादशाही अता की गई। अगर शहादत की उंगली के आखिरी सजदे में इसको 14 मरतबा पढ़ा जाए तो 2 गुना कबूलियत और बैतो बुजुर्गी पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इल्म की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।
آپ کے کامنٹس ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔